हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है शनिवार, सुबह के 6:10 हो रहे हैं और मैं किचन में बना रही हूँ मॉर्निंग की पहली चाय। सो के उठ के फ्रेश वगैरह हो के सबसे पहले चाय ही बनाने लगी हूँ, क्योंकि इनको अभी कहीं जाना है। तो बस ये बोले हैं कि जल्दी से चाय बना के पिला दो, उसके बाद जो घर का सारा काम है धीरे धीरे तुम करते रहना। वैसे आज दिन है शनिवार, मैं बताई हूँ, तो बस केवल पीहू को ही स्कूल जाना है और इनको ड्यूटी जाना है। वीर का आज छुट्टी है। तो जिस दिन वीर का छुट्टी रहता है ना, मैं घर का जो काम होता है एक्स्ट्रा वो करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये है कि वीर को सबके जाने के बाद छोड़ने जाना रहता है और सबके आने से पहले वो आ भी जाता है। तो प्ले वे LKG UKG की जो क्लास होती है ना, केवल 3 घंटे की ही चलती है यहाँ पे। तो बस इसी वजह से तो आज मन में ये था कि वीर स्कूल जाएगा नहीं, तो घर का जो एक्स्ट्रा काम है मैं अगर करने लगूँगी, टाइम भी लगेगा तो कोई बात नहीं है। तो चाय वगैरह पीने के बाद मॉर्निंग का यहाँ पे झाड़ू लगाना मैं शुरू की हूँ। और मॉर्निंग का आज जो झाड़ू लगा रही थी ना, बड़ा आराम से और मतलब खोज खोज के कूड़ा निकाल रही थी, रोज की तरह नहीं था। लोगों के मुंह से सुना है ना कि शनिवार के दिन झाले वगैरह भी आप घर के मतलब निकाल सकते हैं। रविवार को नहीं निकालना चाहिए और मंगलवार को नहीं निकालना चाहिए। तो आज झाड़ू के साथ साथ मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी मुझे झाले वगैरह दिखाई दे रहे थे, तो वो भी लगे हाथ में साफ़ करते हुए बाहर निकल रही थी। पूजा वाला जो रूम है वो मैं सबसे पहले झाड़ू लगाई हूँ, फिर झाले भी निकाल दी हूँ और उसमें पोछा लगा के मैं छोड़ दी हूँ। क्योंकि मॉर्निंग का जो पहला पूजा होता है यही करते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही नहा धो के फ्री हो जाते हैं, इनको जाना रहता है ड्यूटी। सो पूजा भी ये पहले ही कर लेते हैं। तो इसलिए पूजा मंदिर का जो कमरा है एक तरह से वो एकदम मॉर्निंग में रेडी हो जाता है। उसके बाद किचन से शुरू करती हूँ, पूरा हॉल और बाहर का एरिया और बालकनी सब में झाड़ू लगाती हूँ। तो बस आज थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा था अंदर से, ये था कि चलो वीर स्कूल नहीं जाएगा तो घर में सारे काम जो है ना अच्छे से मैं करूँगी। मॉर्निंग में होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा काम का दबाव रहता है ना, तो फटाफट करना रहता है। और आज क्या है ना कि जो मॉर्निंग का नाश्ता है ना, जो ना मतलब बनने वाला है, उसमें भी बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो आप सबसे कुछ ज़रूरी बात मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। कुछ रोज़ पहले एक लोग का कमेंट आया था कि मैम आप जो डेली के व्लॉग हैं वो दिन में कितने बजे शेयर करती हैं। तो मैं बता दूं, जो लोग भी डेली देखते हैं उन्हें पता ही है कि शाम को 4 बजे जाता है, और नहीं तो फिर 4 से 5 के बीच में जाता ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के टाइम पे मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ और जो मेरा ब्लॉग होता है पहले से रेडी करके नहीं रखती हूँ, तो फिर कभी कभी 6 भी बज जाते हैं। लेकिन ऐसा मतलब महीने में एक आध बार ही होता है, वरना डेली के जो ब्लॉग होते हैं 4 बजे तक आप सबके बीच शेयर हो ही जाते हैं। अच्छा, सुबह का जो नाश्ता है उसके बारे में मैं बता दे रही हूँ। कल रात के डिनर में पनीर बना था, मटर पनीर, तो थोड़ा सा मटर पनीर में बचा के रख ली थी। और आज मतलब पहली बार ऐसा नहीं हुआ, जब भी मटर पनीर की सब्ज़ी हमारे यहाँ बनती है ना, थोड़ा सा बचा के मैं रखती ज़रूर हूँ, क्योंकि बच्चे मतलब सबको बहुत पसंद है हमारे घर में। तो सुबह में बच्चे नाश्ते में ज़रूर ढूंढते हैं कि मम्मी रात वाला सब्ज़ी बचा है कि नहीं। तो इस वजह से तो हस्बैंड को जल्दी से गर्मा गर्म पूड़ी तल दी हूँ और मटर पनीर की सब्ज़ी दे दी हूँ। नाश्ता करके वो निकल गए हैं और पीओ भी स्कूल अपना चली गई है। उसके बाद अपना घर का काम मैं धीरे धीरे आराम से करूँगी। तो ये जो ब्लू कलर का आप बड़ा सा ड्रम देख रहे हैं ना, इसमें डेली के जो बर्तन हैं वो नहीं है, एक्स्ट्रा बर्तन रखे जाते हैं। जैसे किचन में एक्स्ट्रा प्लेट हो गया, छोटे मोटे मतलब और भी कटोरा हो गया, गिलास हो गया, या फिर कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जब घर में लोग बढ़ते हैं तब निकालना पड़ता है। तो बस कुछ रोज़ पहले ऐसे ही मैं कुछ बर्तन निकाली थी, रखना भूल गई थी, जिसकी वजह से किचन का जो स्टैंड है ना काफ़ी भरा भरा सा लग रहा था। तो बस वो मैं ढूंढ के लेके आई हूँ और यही एक्स्ट्रा काम है जो कि मैं आज खोज खोज के करने वाली हूँ। तो बस इस ड्रम में भर के और इसी अलमारी में नीचे लगा देती हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगा फिर मैं निकाल लूँगी। उसके बाद इस कमरे में थोड़े बहुत और काम थे, जैसे अलमारी के ऊपर एक आध फ्लावर पॉट था छोटा छोटा, वो थोड़ा सा उलट पुलट सा गया था। कभी होता है ना कुछ करने गए और थोड़ा बहुत काम बिगड़ ही जाता है, वो सही की हूँ। बाबू का वीर का स्कूल जो बैग है ना वो ढूंढी हूँ, उसमें से सारे कॉपी बुक्स पेंसिल इरेजर निकाली हूँ, क्योंकि आज मैं धुलने वाली हूँ उसका स्कूल बैग। काफ़ी दिनों से सोच रही थी। तो सेकंड का जो एक्स्ट्रा काम है ये हो गया। अब तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा, वो सब आप आगे आगे वीडियो में देखते जाएंगे। तो बस तीसरा काम ये था एक्स्ट्रा का कि जो किचन स्लैब आप लोग देख रहे हैं, तो उसके नीचे मतलब जो भी थोड़े थोड़े से रेक टाइप के बने हुए हैं जिसपे कि मैं डेली का
डब्बा वगैरह रखती हूँ किचन का, जो जिसको आप लोग कंटेनर बोलते हैं, हमारे यहाँ तो डब्बा ही बोला जाता है। तो उसको मैं सूखे कपड़े से पोंछूंगी। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, धूल मिट्टी भी यहाँ तक बहुत कम ही पहुँच पाता है। और गंदा ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि अगर यही सारी चीज़ें आप किचन के स्लैब के ऊपर रखते हैं ना, तो थोड़ा बहुत चिकनाहट की वजह से गंदा हो ही जाता है। लेकिन ये स्लैब के नीचे रहता है तो कम चांस है इसको गंदा होने का। तो बस सूखे कपड़े से मैं हल्का हल्का पोंछ ले रही हूँ और एक बार फिर से इसको सेट कर दूँगी। और ये देख रही थी यहाँ पे कि कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जीरा, अजवाइन, पचफोरन, मेथी दाना, मंगरेल, ये सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी बैठ के कि कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ता है और वो चीज़ ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो उसको मैं नोट करूँगी। तो यहाँ पे वो मतलब चेक कर ली हूँ। उसके बाद सारे डब्बों को पोंछ के कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश की हूँ, उम्मीद है कि आप लोग देख भी रहे होंगे। तो बस इस तरह से इसको व्यवस्थित करके मैं रखती हूँ। और इन सारे कामों से मैं कभी भी बोर नहीं होती हूँ। मतलब मेरे पास दिन में जितना टाइम मिले उतना काम मैं करती रहूँ, बस गर्मी ज़्यादा ना पड़े, ठंडी ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि बहुत ठंडी से भी आदमी परेशान हो जाता है और घर का कोई काम नहीं कर पाता, और बहुत गर्मी में भी आदमी अफना जाता है, घर का कोई काम नहीं कर पाता है। तो मौसम बढ़िया हो ना तो घर का जो काम होता है वो भी करने में बहुत मज़ा आता है। तो एक तरह से इसके नीचे, स्लैब के नीचे का हिस्सा साफ़ हो गया। बस यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सूजी छान रही हूँ। और शाम के टाइम पे मुझे इसका कुछ नाश्ता बनाना है, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो सूजी और दही को भिगो के रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो ये अच्छे से मतलब फूल भी जाएगा और काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी होता है एक तरह से देखा जाए तो इसका देखिए अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या बनेगा। बस मैंने ऐसे ही सूजी और दही को फेंट के रख दिया है। अब मैं चढ़ गई हूँ किचन के स्लैब पे, और ऊपर का जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे डेली के ही सामान रखे हुए हैं, जिसमें कि हल्दी है, तेल है, रिफाइन है, दाल है, चिवड़ा है, चीनी है, बच्चों का मिल्क पाउडर है, बस यही सारी चीज़ें हैं जैसा कि आप लोगों को खुद वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो दाल का जो छोटा वाला डब्बा नीचे रखती हूँ वो ख़त्म हो गया था, तो बस ऊपर से बड़ा डब्बा उतार के और उसमें फिर से रिफ़िल करके और नीचे स्लैब के नीचे लगा दूँगी। तो उससे क्या होगा कि डेली का जो बनता है इसलिए मतलब हमको मिल जाता है, बार बार स्लैब पे चढ़ के आपको उतारना नहीं पड़ता है। ऊपर बस वही बड़े बड़े डब्बे ही हैं जिसमें कि स्टोर करके ही रखे जाते हैं, और इसका छोटा छोटा जो डब्बा नीचे रखी हूँ उसमें डेली का थोड़ा थोड़ा करके रखती हूँ। उसके बाद किचन का जो स्लैब वगैरह है वो पूरा खाली कर दी हूँ। नाश्ता का जितना भी जूठा बर्तन या फिर बिना जूठा वाला होता है ना, जिसमें आप सब्जी कट करके रखी हैं या फिर कुछ और चीज़ के लिए यूज कर दी हैं, वो थोड़ा सा गंदा दिखता ही दिखता है, सबको निकाल दी हूँ और फटाफट लगे हाथ सारे बर्तन को धुल दे रही हूँ। बर्तन क्या है ना कि सिंक में जमाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आज छुट्टी का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं उठाई हूँ। जो भी थोड़े बहुत मेरे एक्स्ट्रा के काम थे वो सब मैं की हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही काम हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जिसका कि वीडियो हम लोग शूट कर ही नहीं पाते हैं, या फिर कभी कभी मतलब माइंड से स्किप भी हो जाता है। और कभी कभी ये लगता है कि जब तक कैमरा लगाएंगे, सेट करेंगे, तब तक मैं इस काम को और जल्दी कर लेंगे। सो इस चक्कर में वीडियो शूट हो ही नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही काम हुआ है, बहुत सारे काम और भी होते हैं। अच्छा, एक ही दिन में मैं पूरा फुल डे का वीडियो शूट की हूँ। हो सकता है इसका मतलब आने वाला पार्ट फिर से मैं शेयर कर दी दूसरे चैनल पे। तो ये चीज़ होता है। बस यहाँ पे फटाफट सारे बर्तन को मैं धो रही हूँ, और इसी टाइम पे मुझे ख्याल आया कि मेरा तो जो बर्तन धोने वाला डिश वॉश है वो ख़त्म हो गया है, तो वो भी नोट कर ली हूँ। और एक बड़ा सा पेज रखती हूँ और जिसमें किचन का एक एक सामान नोट करती रहती हूँ। जैसे जो चीज़ ख़त्म हो गया नोट कर लेती हूँ, कितना पीस में मंगाना है, कितना केजी में मंगाना है, कितना लीटर में मंगाना है, वो भी नोट करती रहती हूँ। तो इससे ईजी होता है। क्या होता है कि जब भी सामान मुझे लेने जाना रहता है किचन का, ग्रोसरीज यूँ समझ लीजिए, तो एक लिस्ट यानी कि कागज़ पे आपको लिखा सारा चीज़ मिल जाता है। तो इस तरह से आप लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो ज़रूर करती हूँ। किचन आप सब देख रहे हैं ना, एकदम साफ़ सुथरा हो गया। बस ये जो गैस चूल्हा है ना, ये मुझे साफ़ करना है। तो अभी मैं मॉर्निंग का ही टाइम आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अगर टाइम हुआ होगा ना तो 8 या 8:30 का टाइम हुआ होगा, इससे ज़्यादा का नहीं। तो मॉर्निंग का ये सारा काम जो है ना फटाफट मतलब करना रहता है, क्योंकि
दिमाग में ये रहता है कि हमको टाइम बचाना है, किसी तरह से भी टाइम जो बचेगा उसका हम क्या करने वाले हैं आप सबको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हमारा जो वाईटी का काम है ना काफ़ी टाइम लेता है। तो उसके लिए उसके बाद ये जो डेली के किचन के कपड़े हैं जो कि किचन में यूज होते हैं, इन्हें लगे हाथ से इस पे सर्फ गिरा के फटाफट में धुल के और यही किचन में ही फैला दूँ। तो क्या है ना गाइज, हम हाउस वाइफ का जब सुबह आँख खुलता है ना तो घर के अनगिनत कामों का बौछार होने लगता है। आपको ये करना है, वो करना है, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा काम भी निकल के सुबह सुबह आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह अचानक से कोई काम बढ़ भी जाते हैं, फिर मन बड़ा चिड़चिड़ा सा जाता है। लेकिन वही है कि आप शांत होकर घर के सारे काम धीरे धीरे करते रहेंगे ना तो सारे काम टाइम से हो जाएंगे। बस यही है कि आप शांत रहें। कभी कभी मेरा ही मूड सुबह सुबह अजीब सा हो जाता है, काम करने कुछ और चलती हूँ, हो कुछ और जाता है, लेकिन नहीं, अब थोड़ा सा मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल रखती हूँ। वैसे काफ़ी टाइम से कंट्रोल रखना शुरू की हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं होता। स्टार्टिंग में जब वीर छोटा था ना तो बड़ा मैं चिड़चिड़ा जाती थी, क्योंकि रात को मैं अच्छे से सो नहीं पाती थी और सुबह उठ के सारा काम अकेले मैनेज करना रहता है। लेकिन वीर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना अब काफ़ी समझदार हो गया है। तो यहाँ पे मुझे बच्चों के लंच के लिए भी कुछ तैयारी करना है। सोच रही हूँ आज सैटरडे है तो क्यों ना उनके लिए मैं कुछ हल्का फुल्का सा नमकीन चावल या खिचड़ी टाइप का बना दूँ। तो बस उसी की तैयारी मुझे करना है। तो उसके लिए 2 बड़े साइज़ का आलू ली हूँ, टमाटर ली हूँ, प्याज ली हूँ, सबको बारीक काट ली हूँ। बारीक मतलब आलू थोड़े से बड़े पीस में थे, बाकी सब बारीक थे। और सबको आपस में फ्राई करने के बाद यानी कि भूनने के बाद उसमें चावल दाल मिला दूंगी। तो चावल मतलब कि 1/4 लेती हूँ, सॉरी दाल 1/4 लेती हूँ और चावल पूरा फुल लेती हूँ। कहने का मतलब कि चावल जितना रहता है ना उसका 1/4 हिस्सा ही दाल रहता है। उससे क्या होता है कि जो खिचड़ी होती है ना काफ़ी हेल्दी और थोड़ी सी अच्छी लगती है और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो फटाफट सबको भून के और यहाँ पे 1 से 2 सीटी लगा दूँगी। तो आज का जो लंच है हमारा यही हो जाएगा। साथ में या तो दही रहेगा या फिर देखती हूँ मतलब धनिया वाली चटनी पीस लूँगी। इसके साथ धनिया की चटनी है ना बहुत अच्छी लगती है। चोखा वगैरह बनाने का मेरा मन बिल्कुल इस समय नहीं हो रहा, क्योंकि मतलब गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि इस टाइम पे आलू का चोखा वोखा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बैगन था नहीं घर पे, तो बस खिचड़ी में फटाफट सीटी लगेगा। और चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड। तो मॉर्निंग के 6 बजे से लेके करीब 9 बजते बजते इतना सारा काम हो गया था मेरा। इसी बीच में पोंछा भी लगा ली थी, वीडियो में आप सबके साथ शेयर नहीं किए थे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।